डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप बेटा? सब खैरियत से हैं? आज हम जिस सबक की रीडिंग करने जा रहे हैं वो है हमारा पौधा। पहले हमने जो पढ़ा है उसमें टूट बटूट नज़म पढ़ी थी, उसके जोड़ तोड़ थे और कुछ खाली जगह थी जिसको आपने रफ़ नोटबुक पे लिखा भी होगा और दोहराई भी की होगी। आज हम अगले सबक की रीडिंग करेंगे और साथ साथ हमने इमला की भी तैयारी करनी है। सब बच्चों ने अच्छे से इसको रीड करना है। जितनी हमारी बुलंद ख़्वानी अच्छी होगी उतनी ही हमारी फिर इमला भी अच्छी होगी। ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज सबक का नाम क्या है? हमारा पौधा। क्या है? हमारा पौधा। ठीक है, अब सबक जो है इसमें हम पौधों के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे कि पौधे जो हैं हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। अगर पौधे ना हो तो फिर यानी कि हमें सांस लेने में भी थोड़ा सा मसला होता है। ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और अगर पौधे ना हो तो हर तरफ खुश्क दरख्त जो हैं वो आपको ना हो तो कैसे अजीब सा वो मंज़र होता है और माहौल भी है जो आपको ग्रीनरी सी ना नज़र आए तो आप इतना वो फ्रेश सा महसूस नहीं करते। और ये हमारे लिए अल्लाह ताला की हर चीज़ जो है रहमत है और हर चीज़ में कोई ना कोई हमारे लिए फ़ायदा ज़रूर होता है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो पौधे हैं वो इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत के हामिल हैं और ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह साथ जो माहौल है उसको भी यानी कि हमारी जो एयर पोल्यूशन है, अगर दरख्त ज़्यादा हों पौधे ज़्यादा हों तो वो कम होती है। ठीक है, अब है सबक का नाम है हमारा पौधा। अब ये दो बच्चे हैं, बहन भाई हैं, इन्होंने पौधा उगाया अपने घर में। ठीक है, अब है ज़ारा और अहमद ने पौधा उगाया। ये आखिर में बेटा इस जुमले के जो हल्की सी लाइन लगी है इसे कहते हैं ख़त्मा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फुल स्टॉप। जब हमारा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ कैट तो एक डॉट लगा होता है, आपने देखा होगा रीडिंग करते हुए, तो उसे इंग्लिश में हमें फुल स्टॉप कहते हैं और उर्दू में इसे ख़त्मा, जब हमारी एक बात यानी कि ख़त्म हो जाए। अब आगे है ज़ारा ने गमले में मट्टी डाली। ज़ारा ने गमले में मट्टी डाली। अब ये देखिए यहाँ भी ख़त्मा लगाया हुआ है और इस जुमले के आखिर में भी ख़त्मा है। तो इसे क्या कहते हैं? जब हमारा जुमले एक बात ख़त्म हो जाए तो आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसे ख़त्मा कहा जाता है। ठीक है, अब हम जोड़ के साथ रीडिंग करते हैं। ये वाली लाइन ज़ आ ज़ा रा रा ज़ारा आ ओ और ज़ारा और आ एह मद मद अहमद ज़ारा और अहमद ए ने ज़ारा और अहमद ने प ओ पो द आ दा ज़ारा और अहमद ने पौधा आपेश उ ग आगा य आ या उगाया। क्या लफ्ज़ है? उगाया। ज़ारा और अहमद ने पौधा उगाया। अब अगली लाइन की तरफ आते हैं। ज़ारा ने गमले में मट्टी डाली। ज़ारा ने गमले गम इल एले गमले ए में ज़ारा ने गमले में मट ईटी मट्टी डाली। ड आडा इल इली डाली। ज़ारा ने गमले में मट्टी डाली। अभी आपके सामने पिक में भी बना हुआ है तस्वीर जो है, इसमें ये देखिए सबसे पहले क्या डाला हुआ है? मट्टी। ठीक है, अब आगे है है अहमद मद अहमद ए ने अहमद ने मट ईटी मट्टी में बीज ब ई ज बीज ब ओ बो य आया बोया। अहमद ने मट्टी में बीज
बोया। अहमद ने मिट्टी में बीज बोया। अब ये है बेटा, ये देखें, ये लफ्ज़ है तशदीद वाला। जब हम इसको तोड़ के लिखते हैं तो ये जो है 2 दफ़ा आती है, ठीक है। जब हम जोड़ कर राइट करते हैं तो उसको हम मिला के एक बना देते हैं, ठीक है। और ये फिर इस तरह ऊपर अलामत लगा दी जाती है तशदीद वाली, ठीक है। अहमद ने मिट्टी में बीज बोया। अब ये है ए में ब ईज बीज, ई की साउंड है, ठीक है। ब ई ज बीज बोया। अहमद ने मिट्टी में बीज बोया। अब ये वाला जो लफ्ज़ है बीज, इसको हम 5 टाइम रिपीट करेंगे। कैसे? बीज बीज बीज। इसको ज़्यादा दफ़ा आपने रिपीट करना है, क्योंकि जब बच्चे इमलान लिखते हैं तो इसमें बीज को बीच बोलते हैं। बीच कहते हैं दरमियान को, सेंटर को, ठीक है। और ये लफ्ज़ है बीज बोया। ये आपको, ये देखिए गमला है, इसमें थोड़े थोड़े से ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सीड से। इसको क्या बोलते हैं? बीज। ये बीज डाले हैं, उसने उगाए हैं, ठीक है। अब है दोनों ने गमले में पानी डाला। दोनों दोनों कौन है? ज़ारा और अहमद। ये दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। दोनों ने, दो उन्होंने, नून गुन्ना, दोनों, उन ए ने। दोनों ने गमले में पानी डाला। दोनों ने गमले में पानी डाला। दोनों ने गमले में पानी डाला। यहाँ भी ये देखिए ख़त्मा लगा हुआ है, ठीक है। अब है दोनों, जोड़ के साथ पढ़ते हैं। द ओ दो, उन्होंने, नून गुन्ना, दोनों, उन ए ने, दोनों ने, गम गम, इले ले, गमले, ए में, प आपा, इनीनी, पानी, ड आडा, इल आला, डाला। दोनों ने गमले में पानी डाला। अब उसके बाद है, ये देखिए सबसे पहले मिट्टी डाली थी, फिर उसके बाद क्या? बीज बोया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या डाली? ये देखिए शावर नज़र आ रहा है, ऊपर से इसको पानी दिया जा रहा है। उसके बाद है, ये देखिए बच्चों ने गमले को धूप में रखा। बच्चों ने गमले को धूप में रखा। अब ये देखिए ये सूरज है साथ, और बच्चों ने इस गमले को, या ये पौधा भी उगा हुआ है, और इसको धूप में रख दिया है, ठीक है। अब हम जोड़ के साथ पढ़ेंगे। बच्चों चो नून गुन्ना, बच्चों, उन ए ने, बच्चों ने, गम गम, इले ले, गमले, क ओ को, ध। ये कौन से हरूफ है? ध, भारी रूफ है। अक्सर बच्चे इसको द उ दू लिखते हैं, फिर प की साउंड। यहाँ मिला की मिस्टेक करते हैं राइट करते हुए, लेकिन आपने ये देखना है वो दू, और ये क्या लफ्ज़ है? ध। ध को ओ के साथ मिलाएं, क्या बनता है? धो। अब अगर इसके साथ आ जाए तो उन आना आ जाए तो क्या बन जाएगा? धोना। अब ये प है तो इसकी क्या बनेगा साथ? धूप। धूप धूप। क्या पढ़ेंगे इसको? धूप। ए में, धूप में रखा। र ख आ खा, रखा। बच्चों ने गमले को धूप में रखा, ठीक है। अब बच्चों ने सबसे पहले मिट्टी डाली, फिर इसमें बीज बोया, फिर इसको पानी डाला इसमें, ठीक है, गमले में। फिर उसके बाद नंबर 4 पे इन्होंने क्या किया है? धूप में रख दिया है, ठीक है, ताकि उसको सूरज की रोशनी मिले और जो पौधा है वो जल्दी से बड़ा हो। अब है कुछ दिन बाद गमले में पौधा उग
आया। कुछ दिन, कुछ क्या लफ्ज़ है, कुछ दिन बाद गमले में पौधा उग आया। कुछ दिन बाद गमले में पौधा उग, क्या लफ्ज़ है, उग। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, उगाया। इसमें क्या आ रहा है, आ और य, आया। उगाया और ये लफ्ज़ क्या है, उग आया। कुछ, कुछ। अब ये क को हम छोड़ दें तो ये इसके साथ नीचे भारी रूफ है, फिर छ की साउंड पड़ी है ना आपने, भारी भ फ थ, ये उन्हीं में से हैं। ये जो बच्चे हैं इनकी जब इमला लिखते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं और इसको वैसे ही लिख देते हैं, च लिख देते हैं, और क और च को मिलाएं तो कुछ या ओ के साथ, ठीक है। तो ये लफ्ज़ क्या है, कुछ, द इन दिन, ब अ द। ये अभी इसकी साउंड है, इसको मिलाएंगे तो ये अ आती है, तो इसमें बच्चों ने आ लगाया होता है और वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। कुछ दिन बाद गमले, गम इन ले ले, गमले में पौधा उग आया। कुछ दिन बाद गमले में पौधा उग आया। ठीक है बेटा, ये हमारी आज की रीडिंग थी। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने बच्चों ने गमले में क्या डाला, मिट्टी। दूसरे नंबर पर क्या बोया है, बीज। और तीसरे नंबर पर क्या किया है, पानी लगाया है, ठीक है। और आगे है फोर्थ पे उन्होंने क्या इसको कहाँ रखा, धूप में या साए में, धूप में, ठीक है। अब इसमें कुछ दिन बाद गमले में पौधा उग आया। अब पौधा तो उग आया है, इसका कलर कौन सा है, जो फूल है, फूल का रंग कौन सा है, लाल, रेड, ठीक है। इसमें रेड कलर का फूल जो है वो उग आया है। अब हम दोबारा से रीडिंग करेंगे रवानी के साथ। हमारा पौधा, ज़ारा और अहमद ने पौधा उगाया। ज़ारा ने गमले में मिट्टी डाली, अहमद ने मिट्टी में बीज बोया। दोनों ने गमले में पानी डाला। बच्चों ने गमले को धूप में रखा। कुछ दिन बाद गमले में पौधा उग आया। जिस तरह पिछले टूट बटूट की रीडिंग की थी, तभी मैंने आपको बताया था कि आपने रीडिंग बेटा किस तरह सुनानी है। अब हम जब रीडिंग सुनाएंगे तो आपने अच्छी तरह से इसको जोड़ के साथ भी रीड कर लेना है। जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे उसका जोड़ कर लेते हैं। जोड़ करने से एक तो आपकी इमला भी अच्छी हो जाती है और आपको रीडिंग भी आ जाती है, और कोई मुश्किल लफ्ज़ हो तो उसको भी हम आसानी के साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है, ये दरमियान में क्या लिखा हुआ है, बोया। आपका जब बुलंद ख़्वानी का जायज़ा लिया जाता है वो भी इसी तरह होता है। अब इसमें ये है, ये लफ्ज़ क्या है, ये देखिए ये वाला लफ्ज़ है। अब हम साइडों से छुपा लेंगे, क्या है, बाद, ठीक है। इस तरह आपने रीडिंग इसकी तैयार करनी है। इसी तरह बुलंद ख़्वानी आपको आनी चाहिए, ताकि जब जायज़ा लिया जाए तो रीडिंग में से मार्क्स कट ना हो। अक्सर बच्चे रीडिंग करते हुए ऐसे पढ़ रहे होते हैं, ज़ारा और अहमद, ऐसे अटक अटक कर पढ़ रहे होते हैं। इस तरह नहीं पढ़नी आपने। जब रीडिंग आपसे सुनी जाए तो आपने ऐसे सुनानी है, ज़ारा और अहमद ने पौधा उगाया। और फिंगर अपनी जो है उंगली है वो वही रखनी है जो लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं। इस तरह ना हो कि आप इस तरह, अक्सर बच्चे रीडिंग सुनाते हुए ज़ारा पढ़ ये लफ्ज़ रहे हैं और फिंगर यहाँ आ रही थी उगाया पे, ठीक है। ये चीज़ आपने हर सबक की रीडिंग करते हुए ध्यान रखना है कि हमारी फिंगर किधर है और हम पढ़ कौन सा लफ्ज़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप सब बच्चों ने इसकी रीडिंग करनी है। और यहाँ से लेकर पहली 3 लाइनें जो हैं, ज़ारा और अहमद ने पौधा उगाया, ज़ारा ने गमले में मिट्टी डाली, अहमद ने मिट्टी में बीज बोया।
यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली जो 3 लाइनें होंगी आपकी इमला के लिए होंगी। आपने सब बच्चों ने निशान लगा लेना है इधर तक, ठीक है। अब हम जोड़ तोड़ थोड़ी सी बोर्ड के ऊपर करेंगे ताकि जो हमारी रीडिंग भी अच्छी हो जाए और कुछ जो इमला की मिस्टेक्स होती हैं वो भी हम कवर कर लें। उसको आपने जो जोड़ तोड़ बोर्ड पे करवाए जाते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं होते, जैसे ये टूट बटूट के थे, ये वाले आपने तैयार करने हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा आपको करवाए जाते हैं वो आपने रफ़ नोटबुक पर उनकी प्रैक्टिस करनी है। उनको अपनी जो नीट नोटबुक है उस पर नहीं राइट करनी है, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इमला भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए ये सारे आपको करवाए जा रहे हैं और डेली बेसिस पर आपने थोड़ी थोड़ी 1 या 2 लाइनें इमला भी रफ़ नोटबुक पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी जो है इमला अच्छी से अच्छी होते जाए। और सुनाना किसी ने नहीं, अक्सर बच्चे सुना रहे होते हैं, जो राइट करने वाला होता है उसको लिखा करें। जब तक लिखेंगे नहीं तो हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो कवर नहीं होगी और ना ही हमारी वो जो है इमला अच्छी होगी। बेटा अब हम वाइट बोर्ड पे इसकी थोड़ी सी इमला की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बोर्ड की तरफ देखें। लफ्ज़ बनाएं। सबसे पहले है आ, ओ, अर। उसके बाद है ए, प, ओ, द, आ। जब हम जोड़ तोड़ के ये प्रैक्टिस करें तो इसको ज़रूर बोला रीडिंग भी साथ साथ किया करें, ठीक है। अब ये अ, ओ, ग, आ, य, आ, द। आगे है ए और नून भुनना, ब, ई, ज। अब ये सारे जोड़ तोड़ जो है हम रफ़ नोटबुक पर साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट पहले क्या लिखा है मैंने, लफ्ज़ बनाए। अब ये क्या है, आ, ओ और क्या लफ्ज़ बनाए इसे, और। दूसरा है ए, ने। आगे है प, ओ, द, आ। पौधा। अब आगे है आ, इसके ऊपर पेच लगाएंगे, आ, उ, ग, ओ। ये है ग, आ, उगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, गा। और इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या लफ्ज़ बनता है, य, आ, या, ओ गाया। ठीक है। अब ये है आ, ह की आधी शक्ल आएगी और उनकी भी, इन दोनों हरूफ की, ठीक है। और आगे ये द जो है बेटा, इसको हमने किसकी शक्ल में लिखना है, अर की शक्ल में। अक्सर बच्चे जब अहमद लिखते हैं तो उसकी ये जो द है इसको ऐसे ही लिखा होता है, इसको हमने अर की शक्ल में लिखना है। जब ये किसी हरूफ के साथ आता है
तो इसको अर की शक्ल में लिखते हैं, द की शक्ल में नहीं लिखते। ये बात आपने याद रखनी है। अहमद, ठीक है। ए, ये जो लफ्ज़ है बेटा इसकी आधी शक्ल आपको सब बच्चों को पता होगी कौन सी है, ठीक है। ए में। अब ये है ब, इसकी और इसकी आधी शक्ल सेम होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं हरूफ को, जैसे ये ए है और इसमें है ई, तो फिर इसमें पता चलता है कि इसमें ए आ रहा है या ई आ रही है। अब ये है ब ई ज। जब बच्चे इमला लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने इसको लिखा होता है ऐसे, ब ई बी जो ऐसे साथ लिखा होता है। क्या ये लफ्ज़ बनेगा? नहीं। इसमें क्या मिस्टेक है, शुरू में जब हम कोई भी लफ्ज़ बनाते हैं उर्दू में तो उसमें बड़ी शक्ल नहीं आती। अगर इसकी आधी शक्ल होती तो फिर हमारा ये आसानी से लफ्ज़ बन जाना था। अब शुरू में हमने इसकी यहाँ ब ई बी लिखा है तो ये सारा लफ्ज़ जो है गलत हो गया, ठीक है। इस तरह इमला लिखते हुए ये बात याद रखनी है कि शुरू में छोटी शक्ल आती है और आखिर में बड़ी। ये देखिए आखिर में बड़ी है ना इसके, और ये ए में, ठीक है। इसी तरह है, अब मैं दोबारा से एक दफ़ा रीडिंग कर दूँ। ये क्या है? और ए ने पौधा उगाया, अहमद में बीज। एक दफ़ा आपने इसकी जोड़ भी कर लेने हैं इसी तरह से, और फिर एक दफ़ा इनको वैसे भी लिख के देखना है। इससे फिर हमारी इमला बहुत अच्छी हो जाएगी। एक दो दफ़ा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक दफ़ा हम जोड़ की सूरत में लिखेंगे और दूसरी दफ़ा जब हम इसकी इमला लिखेंगे तो फिर जो भी लफ्ज़ आपको नहीं आ रहा आपने उसको जोड़ के उसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह पौधा अगर किसी बच्चे को नहीं लिखना आ रहा तो पहले कौन से हरूफ हैं, ये देखिए प ओ। इस तरह आवाज़ से पहचानेंगे आप या साउंड के थ्रू कि पहले कौन सी साउंड आ रही है उसके बाद कैसे। अब ये लफ्ज़ है प ओ, ठीक है। इसे हमें साफ पता चलेगा प और ओ को मिलाया है दा, द आ दा होता है। इसी तरह सारी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये दोबारा एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। और ने पौधा उगाया, अहमद में बीज। यहाँ बेटा आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके ऊपर आ के ऊपर पेश है। अक्सर बच्चे जब इमला लिखते हैं तो ऊ लिखते हैं इस तरह, अ ऊ। ये रॉन्ग है, ये इसके ऊपर पेश है। पेश जो है, पेश किस चीज़ की आवाज़ देता है? ऊ। इसी तरह ज़ेर किस चीज़ की आवाज़ देता है? ई। ये आपको मैं कल इंशाल्लाह बताऊंगी, कल वाले लेक्चर में, कि आपने आ ऊ ई जो आता है उसको हमने कैसे यूज़ करना है। अब ये है उगाया, ठीक है। क्या लफ्ज़ है? उगाया। दोबारा पढ़े, उगाया, उगाया। ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।